गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो शेयर फोर्स बेंडिंग मोमेंट डायग्राम फिर से लेकर के आ गए हैं आपके सामने। ये हमारा लेक्चर नंबर 7 है, मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स का, यूनिट 3 का। तो अब तक 4 केस आई थिंक कंप्लीट हो चुका है ना। टोटल 9 केसेस हमको पढ़ाना है, 9 केसेस का प्रॉब्लम सॉल्व कराना है। टोटल 4 केस कंप्लीट हो गया। ये आज 5वां केस हम नया लेकर के आए हैं। नया क्या है? ओवरहैंगिंग बीम। ओवरहैंगिंग बीम के साथ पॉइंट लोड है, कॉन्सेंट्रेटेड लोड है। कॉन्सेंट्रेटेड लोड इज नथिंग बट पॉइंट लोड। इससे पहले लास्ट लेक्चर में, प्रीवियस लेक्चर में हम क्या कराया था आपको? सिंपली सपोर्टेड बीम, दोनों भी हो गया। सिंपली सपोर्टेड बीम विथ पॉइंट लोड एंड यूडीएल, ठीक है। तो आज ये दोनों को कंप्लीट कर लेते हैं आज, है ना। तो आइए क्वेश्चन की तरफ आते हैं डायरेक्टली। कुछ इसमें तो है नहीं, पहले से सब कुछ बताया हुआ है। डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ए बीम ऑफ लेंथ 12 मीटर, ये एल इज नथिंग बट लेंथ 12 मीटर, इज सिंपली सपोर्टेड एट 2 सपोर्ट्स विच आर 8 मीटर अपार्ट। 8 मीटर अपार्ट, ठीक है। दोनों सपोर्ट्स के बीच में जो है सिंपल सपोर्ट्स एंड ओवरहैंग ऑफ 2 मीटर ऑन ईच साइड इन फिगर, ठीक है। फिगर भी दिया हुआ है, फिगर देख लेते हैं फिगर कैसा दिया हुआ है। अच्छा, तो ये फिगर हम ड्रॉ कर लेते हैं। दिख रहा है? कहाँ तक दिख रहा, बोलिए। दिख नहीं रहा आपको? ठीक है, यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये बीम है, ये 8 मीटर अपार्ट है, यानी दोनों डायरेक्शन के बीच का डिस्टेंस 8 मीटर है। ए बी सी डी, ये 100 न्यूटन, 1000 न्यूटन, ये 1000 न्यूटन। यहाँ आर ए फाइंड आउट करना है, आर बी फाइंड आउट करना है, ठीक है। चलिए जी, बोलिए क्या होगा। और ये भी दिया 2 मीटर के डिस्टेंस भी दिया हुआ ना, 2 मीटर, ठीक है। अच्छा, तो इसमें भी ओवरहैंगिंग बीम जो है, इसमें भी आपको सपोर्ट रिएक्शन पहले फाइंड आउट करना है, आर ए और आर बी, जैसे आप लोग सिंपली सपोर्टेड में भी कर देते हैं। सिंपली सपोर्टेड बीम में कैसे करते थे पता है? किसी भी एक पॉइंट से, यहाँ से आप मोमेंट कैलकुलेट कर लें, या इस पॉइंट से मोमेंट कैलकुलेशन कर लें, ठीक है। ये दोनों पॉइंट्स में से किसी भी पॉइंट पर मोमेंट कैलकुलेशन कर लेंगे तो आपको क्या होगा? एक मोमेंट निकल जाएगा, मतलब एक रिएक्शन निकल जाएगा। टोटल लोड इज इक्वल्स टू टोटल रिएक्शन के फार्मूले से, इक्वेशन से दूसरा रिएक्शन आप फाइंड आउट कर लेंगे। हाँ, लेकिन आप मोमेंट जो लेंगे वो इन्हीं दोनों में से एक रिएक्शन के पास लेना है। क्यों? जब इस पास लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, तो दूसरे का फाइंड आउट हो जाएगा। अगर आप यहाँ से लेंगे तो फिर ये भी दोनों वैल्यू अननोन हो जाएगा, जिससे आप कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर ही लिया जाता है, मतलब सपोर्ट्स के पास भी इसलिए लेते हैं ताकि एक 0 हो जाए तो दूसरा फाइंड आउट करने में आसानी हो। अच्छा, यहाँ पर देखिए डायरेक्टली कुछ भी नहीं करना है। जिस तरह से कॉन्सेंट्रेटेड लोड होता है, जैसे ये सिंपली सपोर्टेड बीम है, अगर ये सेंटर पे लोड होता है ना, सेंटर पे 1000 किलो न्यूटन का लोड है या 100 किलो न्यूटन का लोड है, तो आर ए और आर बी क्या हो जाता है? डिवाइड हो जाता है, विच इज इक्वल टू 50 होता है ना, होता है। इसलिए टोटल रिएक्शन आर ए प्लस आर बी विच इज इक्वल टू, और जब कॉन्सेंट्रेटेड है तो इसका मतलब ये है कि क्या इक्वली डिस्टेंस पे हो जाएगा, एसेंट्रिक नहीं है। यहाँ भी कॉन्सेंट्रेटेड है तो पूरा डिस्टेंस सेम है, तो बता दीजिए क्या हो जाएगा। ये देखिए आर ए और आर बी दोनों बराबर होगा यहाँ पे इस कंडीशन में, और
1000 ये टोटल लोड है। RA की जगह पे भी हम RB की जगह पे भी अगर RA रख देते हैं तो क्या हो जाएगा 2000 2RA is equals to 2000, so RA is equals to 1000, ठीक है, विच इज इक्वल्स टू RB, यानी RA और RB का वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं। यहाँ पर 1000, यहाँ पे 1000 न्यूटन। क्लियर है, कोई डाउट इसमें नहीं, ठीक है। यहाँ पे चूंकि एसएमटी कॉन्सेंट्रेटेड था तो डायरेक्टली हमने इस मेथड से सॉल्व कर लिया। नेक्स्ट क्या करना है आपको, अब आप शेयर फोर्स कैलकुलेट कीजिए। एसएफ कैलकुलेशन, बोलिए एसएफ एट, हम वो साइड से ही जाएंगे, डी विच इज इक्वल्स टू 1000, राइट अपवर्ड नेगेटिव होता है तो डाउनवर्ड पॉजिटिव होता है, 1000 किलो न्यूटन हो गए 1000 न्यूटन। नेक्स्ट शेयर फोर्स एट बी विच इज इक्वल्स टू 1000 माइनस 1000 इज इक्वल्स टू 0। सो नेक्स्ट शेयर फोर्स एट A is equals to 0 minus 1000 is equals to 1000, and at the last shear force at C is equals to 1000 only। ठीक है, क्या समझ में आया इससे, किस टाइप का वैल्यू आया, बोलिए। तो इसका अगर आप शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए हम इसका शेयर फोर्स डायग्राम ड्रॉ कर रहे हैं। लाइन को एक्सटेंड कर लीजिए, इससे पहले ही बताया था एक तरफ कैलकुलेशन करना है और एक तरफ डायग्राम ड्रॉ करना है। ये बेस लाइन ड्रॉ कर दिया हमने, और यहाँ पर 1000 है, यहाँ पर 1000 है, एट डी पर पॉजिटिव है, ऊपर की तरफ आएगा, और ये दोनों को भी हम नीचे ड्रॉ कर देते हैं, नीचे ले जाते हैं। और बी के पास कितना है, बी के पास 0 है, ठीक है। और उसके बाद क्या हो जाएगा, सी के पास 1000 है, वो भी किसमें, माइनस में है ना, ये माइनस में 1000 है। तो यहां से यहाँ कौन सा शेप बनेगा, किस टाइप का बनेगा, तो देखिए पॉइंट नोट जो है हमारा वो यहाँ से यहाँ तक का ही है ना, और बीच में कुछ भी नहीं है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, ये हो गया 1000 और ये भी 1000 हो गया, और ये हो गया हमारा शेयर फोर्स जाएगा। क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना, ठीक है भाई। आगे चलते हैं, बीएम कैलकुलेशन निकाला है, बीएम कैलकुलेशन। सो बेंडिंग मोमेंट एट, कहीं भी 0 होने का कोई चांसेस है, बोलिए। दोनों ओवरहैंगिंग के दोनों एंड सपोर्ट्स पे, जैसे सिंपली सपोर्टेड में दोनों एंड सपोर्ट्स पर 0 था, यहाँ ओवरहैंगिंग के दोनों सपोर्ट्स पर क्या होगा, 0 होगा। तो एट डी 0 एंड बीएम एट सी इज 0। नेक्स्ट क्या बच गया पता है, 2 बच गया आपको। सो बेंडिंग मोमेंट एट बी निकाल लेते हैं, इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 2000 क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ये देखें, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है, और राइट साइड से क्लॉकवाइज डायरेक्शन क्या होता है आपका, नेगेटिव है ना, तो ये नेगेटिव होगा। अच्छा, नेक्स्ट आप कैलकुलेशन कीजिए बेंडिंग मोमेंट एट ए विच इज इक्वल्स टू, देखिए यहाँ डिस्टेंस देखते जाइए, 1000 इंटू कितना है टोटल डिस्टेंस पता है, ए पर आ गए हैं, तो ए पर डिस्टेंस ये कितना होगा, 1000 इंटू यहाँ से वहां तक का डिस्टेंस 8 + 2 10,
किसमें, एंटी क्लॉकवाइज में, प्लस में आ जाइए 1000 इंटू कितना 8 है। पता है क्या बचा, -10,000 प्लस 8,000 यूनिट क्या होता है इसका, किलो न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर है, किलो न्यूटन नहीं, न्यूटन मीटर, ठीक है। ये सब न्यूटन्स में है और ये न्यूटन मीटर में है, विच इज इक्वल टू -2000 न्यूटन मीटर। ए भी निकल गया, सारे पॉइंट पे मोमेंट फाइंड आउट हो गया है। ये देखिए बेस लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये 0 है, दोनों पॉइंट्स पे 0 मार्क कर लिया, और ये दो पॉइंट पे हमने यहाँ पे -2000 ये कर लिया, और ये पॉइंट लोड है इसलिए लीनियर होगा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, और ये यहाँ से फ्री ज्वाइन कर, कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ये माइनस, ये भी माइनस है, तो यहाँ पे हो गया 2000, हमने माइनस अंदर लिख ही जाए तो यह BMD दिख रहा ना पूरा, BMD लिखा हुआ दिखा कि नहीं दिखा, ठीक है, कोई बात। तो अब तो किसी तरह की भी प्रॉब्लम में, कोई प्रॉब्लम चाहे किसी भी तरह का हो, किसी भी टाइप का हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। इतना डिटेल्स में आपको समझा दिया, बता दिया, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब हम पूरा क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन सिर्फ पढ़ देते हैं। ड्रॉ द shear force and bending moment diagram for the beam which is loaded as shown in figure. Determine the point of contraflexure with the span AB. अब आ गए आप एक लास्ट टॉपिक के पास में, सिर्फ एक टॉपिक आपका अब तक रह चुका था, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर किसको कहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट था अब तक कि पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर क्या है। पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर याद रखिएगा, जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, ठीक है, जहां बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है, और वहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है, वही है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर, राइट। कोई डाउट किसी को। जब हम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर देखेंगे और फिर उसका डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, ये ई पॉइंट है हमारा, यहाँ पे एक लोड है 1000 न्यूटन का, यहाँ पे 800 न्यूटन का लोड है, और सेंटर पे जो लोड है वो 2000 न्यूटन का लोड है। इस पॉइंट को डी मान लेते हैं, इसको सी मान लेते हैं, और दो रिएक्शंस है ए और ये बी, तो आर ए हो गया, ये आर बी हो गया, ये दोनों हमको फाइंड करना है। अब सबका डिस्टेंस देखिए, किसका किसका कितना डिस्टेंस दिया हुआ है। तो टोटल जो सेंट्रल स्पैन है वो 8 mm का है, ओवर हैंग पोर्शन 2 mm का है, दोनों तरफ 2-2 mm का है, और ये 5 mm का यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है ना। ये बोलिए कुछ रह गया, बच गया, सॉरी, ये 3 mm है। ये मैंने क्वेश्चन कॉपी कर लिया। बोलिए क्या करेंगे आप, कैसे फाइंड आउट करेंगे। किसी भी एक पॉइंट से आप मोमेंट लेंगे, ठीक है। सॉल्यूशन, पहला काम है सपोर्ट रिएक्शन फाइंड आउट करना। सपोर्ट रिएक्शन कैलकुलेट कीजिए, फाइंड कीजिए सपोर्ट रिएक्शन। सिग्मा एम ए इज इक्वल टू 0 मान लेते हैं, ए पॉइंट इज इक्वल टू 0, यही का निकालना है मोमेंट, ठीक है। अब देखिए कौन कौन सा लोड आ रहा है।
सबसे पहले हम 1000 किलोमीटर को लेते हैं और 1000 से जो डिस्टेंस बन रहा है वो कितना बन रहा है 10 मीटर्स का। ठीक है, नॉर्मली मोमेंट निकालना है। नॉर्मल मोमेंट में क्लॉकवाइज पॉजिटिव, एंटी क्लॉकवाइज नेगेटिव। क्लॉकवाइज से पॉजिटिव होगा, फिर ये माइनस में होगा RB इंटू 8 और फिर ये प्लस में होगा 2000 इंटू 5, है ना। बोलिए और क्या रह गया? एक लोड और रह गया है आपका ओवरहैंग पोर्शन, ये साइड जो है, हाँ वो कितना है 800 इंटू 3। कौन सा क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज तो माइनस इज इक्वल टू 0। तो ये देखिए आपका पूरा हो गया। अब हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं RB इंटू 8 इज इक्वल टू 800 इंटू 3, है ना। इसको वो साइड भेज देते हैं, ठीक है, इसको ये साइड लेके आ गए ना। तो 1000 इंटू 10 प्लस 2000 इंटू 5 माइनस 800 इंटू 3, राइट। ये हो गया आपका 10,000 प्लस ये हो गया आपका 10,000 माइनस 2,400, है ना। टोटल क्या हो गया 22,400। 8 RB is equals to, so RB is equals to 22,400 by 8, so RB is equals to, कैल्सी है, कैलकुलेशन कर लीजिए कितना आया। गलत हो गया ना, ये माइनस होगा, हमने ऐड कर दिया। बताइए अब सही है? कैल्सी यूज कीजिए। कितना आया? ये आया आपको RB का वैल्यू 2200। नेक्स्ट RA प्लस RB इज इक्वल्स टू टोटल रिएक्शन इज इक्वल्स टू टोटल लोड। टोटल लोड कितना है पता है? 1000 प्लस 2000 प्लस 800 विच इज इक्वल्स टू 3800। RA plus RB is equals to 3800. Now RA is equals to 3800 minus 2200 which is equals to 1600। फिर आप कैलकुलेशन यूज कीजिए कैल्सी का। सही है आगे। तो सपोर्ट रिएक्शन इस तरह से फाइंड आउट हो गया। अब SF कैलकुलेशन, SF at E is equals to कितना है 1000 है, राइट अपवर्ड नेगेटिव दोनों पॉजिटिव, सही है, पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट B पे आ जाते हैं 1000 माइनस RB, 1000 माइनस RB का वैल्यू कितना है बोलिए? ये देखिए 2200 है माइनस 1200 हो गया। किसका वैल्यू? शेयर फोर्स एट D का। शेयर फोर्स एट D माइनस 12 प्लस 2000 इज 800 न्यूटन आ गया। नेक्स्ट आ जाएगा शेयर फोर्स एट A विच इज इक्वल टू 800 माइनस कितना है अरे 1600 माइनस 1600। तो SF एट C तो फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं रही ना, 1600 ऑटोमेटिक आ गया। कोई प्रॉब्लम है ऐसे फाइंड आउट करने में? यहाँ से यहाँ तक में
क्या कहते हैं? जब फाइंड आउट करने में प्रॉब्लम नहीं है तो ड्रॉ करने में कैसा प्रॉब्लम हो सकता है? यहाँ 1000 पॉजिटिव, ठीक है, बी पे नेगेटिव 12,000, नेक्स्ट डी पे 800 पॉजिटिव, 800 पॉजिटिव, नेट ए पे 1600 नेगेटिव, ये बन गया ना। बोलते जाइए पूरा रेक्टेंगल, पूरा जो है कौन सा शेप बनेगा? नॉर्मली ट्रायंगल शेप, मतलब ट्रायंगल होगा, रेक्टेंगुलर शेप बनाते जाइए। पूरा कौन सा लोड है? कहीं भी कुछ नहीं है, पॉइंट लोड है सब जगह। पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव नेगेटिव, सब जगह का वैल्यू लिख दीजिए। 1000 यहाँ का भी वैल्यू लिख दीजिए। 1200 यहाँ का, 800 यहाँ का, 1600। बोलिए शेयर फॉल डायग्राम कंप्लीट हो गया ना? बेंडिंग मोमेंट निकालिए, दिखाई दे रहा? सपोर्ट रिएक्शन को मिटा देते हैं। BM कैलकुलेशन, तो बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेशन कीजिए। बेंडिंग मोमेंट एट E, बोलिए 0 बोला था ना? क्या बोला था? कुछ याद है आपको कि बोला था कि दोनों कॉर्नर्स पे 0 होगा। चलिए B निकालते हैं। B इज इक्वल्स टू बेंडिंग मोमेंट एट B 1000 इंटू 2000 क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट, बेंडिंग मोमेंट फाइंड आउट कर रहे हैं। साइन कन्वेंशन जरूरी है। क्लॉकवाइज नेगेटिव, ठीक है, राइट साइड से कैलकुलेशन कर रहे हैं, नेगेटिव होगा। D 1000 इंटू डिस्टेंस बता दीजिए कितना होगा D पॉइंट पे, यहाँ से यहाँ तक टोटल 8 है, ये 5 है, ये 3 है, 3 और प्लस 2 5, सही डिस्टेंस जा रहा है ना? डिस्टेंस देखिए 5, ये माइनस में है, ये प्लस में आ जाइए आप। कौन सा? RB इंटू डिस्टेंस 3, ठीक है। D से B तक का जो डिस्टेंस है, D से B तक का जो डिस्टेंस है वो 3 मीटर है। माइनस 1000 इंटू 5 प्लस RB का कितना वैल्यू आया था? RB का वैल्यू नोट नहीं कर सके? लिख लेते हैं यहीं पे 22 और इसका 16, सही है। 22 इंटू 3। अब बताइएगा, आप बताइए कैल्सी का यूज करके कितना आया? 1600 न्यूटन मीटर, ठीक है। थोड़ा सा कैलकुलेशन इधर भी हो जाए तो कोई बात, इधर उधर हो जाए तो आप चेक कर लीजिएगा इससे। कैल्सी से आप भी कैल्सी यूज करें। एग्जाम में तो परमिशन नहीं है कैल्सी का। आप डिस्टेंस बताइए, बताए 10 हो जाएगा ना? ए से लेके ई तक का डिस्टेंस 10, माइनस में फिर आ जाइए एक प्लस में। आरबी का डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू रख देते हैं 2200 इंटू इसका डिस्टेंस कितना है 8। उसके बाद आ जाइए आप इसका वैल्यू रख देते हैं माइनस में, किसका 2000 इंटू 5
which is equals to minus 10,000 plus 17,600 minus 10,000 minus 20 24 बोलिए कितना आया बेंडिंग मोमेंट? कहाँ निकाला मैं? एट ए हाँ सही जा रहा ना? कैल से निकालिए, कैल से निकालिए, कैलकुलेशन करना है। 24 आया -24 100 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट BM एट C इज इक्वल टू 0 हो गया। ड्रॉ कर लें। यहाँ आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये पॉइंट 0 ये पॉइंट 0 ठीक है, दोनों साइड 0 हो गया। ये देखिए निगेटिव है 2000 कहाँ पे? बी पॉइंट पे, यहाँ पे 2000 निगेटिव मार्क कर दीजिए। और डी पॉइंट पे पॉजिटिव है 1600, यहाँ पे 1600 पॉजिटिव मार्क कर लीजिए। उसके बाद 24 निगेटिव है, यहाँ पे निगेटिव मार्क कर लीजिए 24। बोलिएगा दिखा था? कौन सा शेप का बनता है? कौन सा शेप बनता है इसमें? कौन सा शेप बनता है? ट्रायंगुलर पॉइंट फ्लोड है ना, ट्रायंगुलर बना। तो ये बीच का हमारा पॉजिटिव, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ठीक है। अब आइए एक पॉइंट की तरफ जिसको कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ठीक है। देखिए यहाँ पे ये है पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन, ये वाला और ये वाला। मतलब आपको इसका डिस्टेंस पता करना है, कितने डिस्टेंस पर है, कितने डिस्टेंस पे है आपको इसका। यही पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन है कि जहां पे बॉन्डिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा है, पॉजिटिव से निगेटिव हो रहा। कुछ लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन वो होता है जहां पे बेंडिंग मोमेंट 0 होता है। ये कॉन्सेप्ट सही नहीं है। देखिए बेंडिंग मोमेंट 0 यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ ये पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन नहीं कहेंगे, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन इसको कहेंगे यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट अपना साइन चेंज कर रहा। पहले यहाँ पे पॉजिटिव था, यहाँ पे पॉजिटिव था, निगेटिव हुआ, निगेटिव से पॉजिटिव हुआ, ऐसा, ठीक है ना। वो दोनों पॉइंट को पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्शन कहते हैं। तो इसी डिस्टेंस को हमको फाइंड आउट करना है। ये एक्स डिस्टेंस मान लेते हैं। कैसे फाइंड आउट करेंगे? तो यहाँ पे हमको मोमेंट एट एक्स इज इक्वल टू 0, यहाँ पे मोमेंट मेरा क्या है? 0 है। तो हमको मोमेंट निकालना पड़ेगा। कहीं भी ए से बी कहीं पर भी हम x मान लेते हैं, एज्यूम कर लेते हैं एक सेक्शन x, ठीक है। ये देखिए हम x सेक्शन एज्यूम कर लिए, यहाँ पे x एट ए डिस्टेंस x फ्रॉम a। अब यहाँ पे आप मोमेंट निकालिए इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट कर लीजिए। इस पॉइंट, ये आपका काम है, इस पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट कीजिए और उसके बाद क्या कीजिएगा, इस वो पॉइंट पे मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद x इज इक्वल टू 0 कर दीजिएगा। ये मोमेंट रख लीजिएगा, मोमेंट जो भी आएगा मोमेंट, ठीक है, वो मोमेंट को यहाँ लिख करके इज इक्वल टू 0 कर लीजिएगा। वो इन द फॉर्म ऑफ x आएगा, x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, x का वैल्यू समथिंग कुछ भी आएगा,
ठीक है ना। इतना तो आपसे हो जाएगा, ये तो आपको करना चाहिए। और तो कुछ बचा नहीं है आई थिंक आज के लिए, और इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है। ये हमारा 7वां लेक्चर कंप्लीट कर देते हैं, कंप्लीट हो गया है ना। लेकिन आप लोग क्या कीजिए, आप लोग कुछ प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन लीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, पॉइंट ऑफ कॉन्ट्राफ्लेक्सर का, या भी कोई डाउट है? बिल्कुल भी नहीं, ठीक। पढ़ते रहिए, लाइक और कमेंट कीजिए, कोई डाउट्स आए तो पूछते रहिए, सब्सक्राइब भी कीजिए JPIT को। JPIT आपके लिए इतना कुछ कर रहा, आप भी तो इसके लिए कुछ करें। अच्छा पढ़ाई कीजिए, टॉप कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लाइए, और इसका ऑब्जेक्टिव बनाइए आप। अब अपने तरफ से खुद आपको क्या क्या समझ में आ रहा है वो पॉइंट्स हाईलाइटेड कीजिए, ऑब्जेक्टिव उसका बनाइए, ऑब्जेक्टिव। और जैसे ये यूनिट ख़त्म होगा, यूनिट ख़त्म होने के बाद टेस्ट के लिए रेडी रहिए, पूरे यूनिट का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव के साथ, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक के लिए अलविदा, अल्लाह हाफ़िज़, ठीक है। थैंक यू।